आज हम अपने सभी दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी मेहनत और लगन से आज उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि ऐसा कहा जाता है किसी बड़ी नौकरी को पाने के लिए बड़ी कोचिंग या बड़े शहर और पैसे की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि पैसे से मजबूत होना चाहिए, लेकिन यह सब बातें आज झूठ साबित हो गई हैं, क्योंकि छोटे से कस्बा रानीपुर से अपनी मेहनत और लगन से CGST इंस्पेक्टर बनकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले जितेंद्र कुमार की यह कहानी है। आपको बता दें कि आज जितेंद्र कुमार ने यह भी साबित कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति कि बिना किसी बहाने के मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो निश्चित ही सफलता उसको मिलती है। आपको बता दें कि सफलता यह नहीं देखती है कि प्रयास छोटे शहर में रहकर किया गया है या बड़े शहर में रहकर। सफलता यह सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा जो प्रयास किया गया वह कितनी ईमानदारी के साथ किया गया है। सुनिए वर्तमान में CGST इंस्पेक्टर बने जितेंद्र कुमार शर्मा की संघर्ष से सफलता की कहानी। कैसे उन्होंने एक छोटे से शहर में रहकर आज CGST इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया, क्या क्या संघर्ष उन्होंने इस सफलता को पाने के दौरान किए हैं। क्या परिचय है आपका? मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मैं वर्तमान में अभी सेंट्रल GST इंस्पेक्टर पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ। इसके पहले मैं पिछले 5 साल से असिस्टेंट टीचर झांसी ज़िले में ही टीचिंग पद पे हूँ। अच्छा, आप जैसे कि वर्तमान में टीचिंग करते थे, आप बच्चों को पढ़ाते थे और खुद भी पढ़ाई करते थे और यहाँ तक आज इंस्पेक्टर बने हुए हैं। आप कैसे पहुँचे, क्या किया बच्चों के लिए, मतलब बच्चों को कैसे आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी कुछ कर सकें अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके। सर मेरी एज अभी 30 इयर्स ओल्ड, 30 साल का हूँ मैं, और इसके लिए मैं लगभग 6-7 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में 2010 में मैंने इंटरमीडिएट की थी। 2010 में इंटर करने के बाद 2011 में मेरा ग्रेजुएशन शुरू हुआ था, क्योंकि 1 साल मैंने IIT की प्रिपरेशन भी की है झांसी से, लेकिन वो प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रह पाई थी क्योंकि वो मीडियम थोड़ा चेंज हो गया था। मैं हिंदी मीडियम से हूँ और कोचिंग मुझे इंग्लिश मीडियम में मिल गई थी, इसलिए 2011 से फिर मैं वापस घर पे आया और मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। एकेडमिक इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, शुरू से ही मेरा उसमें इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहा है। 2011 से लेके लगभग 2016 तक मैंने कंटिन्यू टीचिंग की। अपने करियर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि टीचिंग लाइन में मेरी अर्निंग बहुत अच्छी थी उस टाइम। लेकिन 5 साल निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस दौरान मैंने BTC कर ली कि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था। लेकिन BTC करने से मुझे क्या है कि प्राइमरी में जॉब मिली जो मेरे लिए कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं लग रही थी मुझे। 2018 में ही मेरी जॉब हो गई थी बेसिक में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में झांसी के अंदर, और 2018 से लेकर 2023 तक मैं उसी जॉब में था। लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ और अच्छा करना चाहिए, इसलिए 2016 से मैं पहले से ही ट्राई कर रहा हूँ SSC के लिए। 2016 में ही मेरा जो पहला अटैम्प्ट था SSC में, उसमें मैंने मेंस क्लियर किया था, लेकिन फाइनल अलॉटमेंट नहीं ले पाया था। 2017 में प्री में ही बाहर हो गया था। 2018 में फिर से मेंस क्लियर किया था, लेकिन फिर फाइनल नहीं मिला। 2019 में मेरा फिर मेंस क्लियर हुआ, मुझे 2800 ग्रेड पेपर जॉब भी मिली, लेकिन वो जॉब कहीं ना कहीं मेरी जॉब से उतनी बेटर नहीं थी जो मैं वर्तमान में टीचिंग में था, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा बेटर फील कर पा रहा था, इसलिए मैंने वो नहीं की। 2020 में फिर से मेरा उसी पोस्ट पे हुआ, फिर नहीं की। 2021 में भी यही चलता रहा। 22 में मेरा फिर SSC में नहीं हुआ। 23 में जाके मुझे जो चॉइस थी मेरी पिछले 6-7 साल से कि जो पोस्ट चाहिए मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट, वो जाके अभी जाके मिली है और इस महीने में मेरी ज्वाइनिंग भी है। अच्छा, जैसा कि कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए, बड़ा शहर होना चाहिए, बड़ी कोचिंग होना चाहिए, यानी कहने का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होना चाहिए। लेकिन आपके साथ जो हुआ है कि सुनने में आता है आप लोगों ने यही पढ़ाई की है, इसी शहर में रह के पढ़ाई की है, क्या है पूरा? सर एक्चुअल में फाइनेंशियल कंडीशन तो मेरी बहुत वीक थी स्टार्टिंग में ही, इसी चक्कर में मैंने बीटेक भी नहीं की थी। बीटेक करने की जगह मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा सूटेबल समझा था, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं। उसी वजह से कहीं ना कहीं मैं प्रिपरेशन के लिए कोटा भी नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरा शुरुआत में ड्रीम था कि मैं IIT क्लियर करके इंजीनियर बनूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो फिर फाइनली सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए मैंने टीचिंग शुरू की थी।
और 2-3 साल में मैंने बहुत अच्छा उसमें किया भी था। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें कैरियर उतना अच्छा नहीं है। और इसके लिए एसएससी की बात करें तो मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की, ना मैं कहीं बाहर गया कि मैंने कहीं इलाहाबाद जाके या दिल्ली जाके कोई प्रिपरेशन की हो। जो है मेरी सेल्फ स्टडी है। और सेल्फ स्टडी अगर आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बस थोड़ा आपको उसमें टाइम देना पड़ता है और बाकी आपको मन लगा के पढ़ना पड़ता है। ये बातें सब बेकार हैं कि नहीं हमें कोई अच्छी जगह से पढ़ने को नहीं मिला इसलिए हम नहीं कर पाए, या ये सब मुझे लगता है एसएससी तो एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप सेल्फ स्टडी से उसे ज़्यादा बेटर निकाल सकते हैं कोचिंग में पढ़ने की जगह। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है और वही मैंने किया भी है। अभी मेरी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रही। आप ये समझ लो कि लगभग 12 घंटे से ज़्यादा मैं केवल अपनी इसी लाइफ में पढ़ाने में ही बिजी रहता था। मॉर्निंग से स्कूल जाना, पहले सुबह लगभग 8 बजे मैं स्कूल निकल जाता हूँ और 3-3:30 बजे छुट्टी होती है मेरे स्कूल की, तो 3:30-4 बजे तक वापस आता हूँ। उसके बाद रात में 8 बजे तक मैं एकेडमिक पढ़ाता हूँ। वो भी नहीं पढ़ाता कि मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पढ़ाता हूँ। एकेडमिक में मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहता है रूटीन, जो बच्चे आते हैं उन्हें मैं पढ़ा देता हूँ। तो आप ये समझ लो कि 12 घंटे लगभग मैं अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन से बिल्कुल दूर रहता हूँ। फिर रात में कहीं ना कहीं 10 बजे के बाद जब तक मुझे टाइम मिलता, जब तक नींद नहीं आती, लगभग 2 बजे तक, कभी 1 बजे तक, इसी तरीके से मैं अपनी तैयारी करता रहता था। जो मिलता था वो पढ़ता रहता था, अपनी प्रैक्टिस करता रहता था और फाइनली हो भी गया है, जो बेटर है। ये कहना कि फाइनेंशियल कंडीशन या बड़ा शहर है, नहीं, ये सब मायने नहीं रखती। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। बाकी परिस्थितियों को दोष कोई भी दे देता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी चाहिए। और बाकी कैटेगरी को कई लोग दोष देते हैं कि नहीं मेरी कट ऑफ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन मैं अपनी जनरल कैटेगरी की वजह से क्लियर नहीं कर पाया। मैंने बिल्कुल यूआर में अनरिजर्व में ही जनरल कैटेगरी में जॉब में रहते हुए भी, टाइम ना होते हुए भी अपनी प्रिपरेशन की है और क्लियर किया है एग्ज़ाम। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान तैयारी कर रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। लोगों का क्या रहता है कि वो एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं, फिर उन्हें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग में 2016 से लेके 2023 तक लगातार मैंने 7 साल प्रयास किया है और मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला है। तो आपको अपनी मेहनत पे बस लगे रहना है, करते रहना है। यकीन मानो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप ट्राई अच्छा कर रहे हैं और कंटिन्यू आप मेहनत भी कर रहे हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी रिज़ल्ट तो ऊपर वाले के हाथ होता है।